नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज 11 जून है और आज देश में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना महाबोधि महाविहार से जुड़ी हुई है और दूसरी घटना ग्वालियर से जुड़ी हुई है, जहां पर पूरे देश की नजरें गड़ी हुई हैं। सबसे पहले महाबोधि महाविहार की बात करते हैं। आप सबको पता है कि वहां पर एक आंदोलन चल रहा है कि ब्राह्मणों से महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। 1949 की जो एक्ट है उसको खारिज किया जाए और वहां पर पूरी तरह से बुद्धिस्ट कम्युनिटी बनाई जाए। इसको लेकर वहां पर आंदोलन चल रहा था, लेकिन 12 मई को जब आंदोलन शुरू हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो अगले ही दिन वहां के डीएम पहुंच जाते हैं और शिवलिंग की पूजा कराई जाती है। इसके बाद वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद वहां पर कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और जब वहां पर कहा सुनी होती है तो वहां पर कुछ झड़प होती है और उस झड़प में भंते विनाचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हां, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और तकरीबन 1 महीने से वो जेल में थे, लेकिन आज उनकी रिहाई हो गई है। उनको जमानत मिल गई है। केस आगे भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत पवित्र स्थल है। हजारों श्रद्धालु हर साल वहां पर पहुंचते हैं और तथागत बुद्ध को अपनी भेंट अर्पित करते हैं, लेकिन ये भेंट उस कमेटी के हाथ में जाती है जिसका संचालन 4 ब्राह्मण 4 बुद्धिस्ट कर रहे होते हैं। उस पैसे का क्या होता है, उस धनराशि का क्या होता है, उससे क्या विकास कार्य होता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि महाबोधि महाविहार में एक शिवलिंग की भी पूजा हो रही थी और इसी के खिलाफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने एक आंदोलन छेड़ा था। खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर की तरफ चलते हैं। आज 11 जून था और आज की तारीख तय की गई थी कि ग्वालियर में एक महा आयोजन किया जाएगा। पूरे देश के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग ग्वालियर पहुंचे। तो आज 11 जून था, हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर पहुंचे हुए थे। काफी भारी पुलिस बल भी तैनात था। भीम आर्मी एक बात पर अड़ी हुई थी कि चाहे जो भी हो जाए, हम वापस नहीं जाएंगे। हम बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना उस कोर्ट में करके जाएंगे जहां पर सामंती वकीलों ने उस प्रतिमा का विरोध किया था। ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब कोर्ट परिसर में जातिवाद चल रहा है तो आम गली, शहर, गांव, वहां की तो बात ही क्या की जाए। आप खुद सोचिए, कैद साहब जो वहां के मेन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक फैसला सुना दिया था कि कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए। सारी सुनवाई हुई थी, सारी प्रक्रिया का पालन किया गया था और उसके बाद यह फैसला सुनाया गया था। इसके बाद सामंती वकीलों ने पक्ष रखा कि यह फैसला एक दलित समुदाय के चीफ जस्टिस ने सुनाया है, इसीलिए यह दलितों के पक्ष में है। इसके बाद भारी विवाद हुआ। इसके बाद दलित पक्ष के जो लोग थे उन्होंने बात रखी कि ऐसे तो स्वर्ण जितने भी स्वर्ण चीफ जस्टिस हैं, उन सभी के फैसलों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या एक स्वर्ण जज एक दलित के लिए फैसला नहीं सुनाता है? क्या वो दलित उस फैसले की अवमानना करता है? जब एक स्वर्ण जज का फैसला एक दलित मान लेता है, तो एक दलित जज का फैसला एक स्वर्ण को मानने में क्या परेशानी हो रही है? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ। इसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हुए वकीलों ने पक्ष रखा कि वहां पर तिरंगा झंडा लगना चाहिए। इसका जवाब देते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी उसके बगल में एक तिरंगा भी फहरा दिया जाए तो हमें तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन इसके बाद एक और पक्ष रखा जाता है स्वर्ण वकीलों के द्वारा कि यहां पर श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि श्री राम आस्था के केंद्र हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान के निर्माता तो बाबा साहेब अंबेडकर हैं, कानून मंत्री हैं। संविधान के निर्माता तो बाबा साहेब अंबेडकर हैं। लेकिन यहां पर स्वर्ण पक्ष के वकीलों ने कहा कि नहीं, बीएन राव जी ने संविधान लिखा है। तो जब इतिहास उठाकर देखा जाता है तो यह पता चलता है कि बीएन राव ने टाइपिंग की थी। उन्होंने जो बाबा साहेब ने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए, उनको टाइप करने का काम किया। संविधान लिखने का काम बाबा साहेब ने किया है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, इतिहास गवाह है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पक्ष रखा कि यहां पर श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए, तो सबने कहा कि श्री राम के लिए अयोध्या में एक राम मंदिर बनाया जा चुका है और उसका फैसला भी कोर्ट से ही आया है। तो कोर्ट में श्री राम की मूर्ति का क्या सवाल? वो तो आस्था के केंद्र हैं। संविधान का निर्माता जो है, उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिमा कोर्ट परिसर में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि तर्क तो बिल्कुल सही थे। अब तर्क वितर्क में जब सामंती वकील नाकाम होने लगे
तो वो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। और सिर्फ यहीं तक नहीं, मारपीट करने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला जाता है जिसमें खुली चुनौती दी जाती है कि दम है तो आकर लगा के दिखा दो बाबा साहेब की प्रतिमा। और हद तो तब हो गई कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, कोर्ट ने उनके बयानों पर रोक लगाई थी, उनको चेतावनी दी थी, लेकिन बावजूद इसके उनको किसी का डर नहीं है। वो लगातार बयानबाजी करते रहे और इसके बाद सभी दलितों ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया और एक महाक्रांति की शुरुआत हुई। और आज 11 जून को बहुत से कार्यकर्ता पूरे देश से, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों के लोग वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि शहर के बाहर ही कड़ी नाकाबंदी की गई थी, भारी पुलिस बल तैनात था जो कि उनको शहर के अंदर घुसने नहीं दे रहा था। ये बात सच है कि बहुत भारी संख्या थी लोगों की, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की। शहर में कुछ भी विवाद हो सकता था और इसी के चलते उनको बाहर ही रोक दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, भीम आर्मी ने अपनी ताकत दिखाकर यह दिखा दिया कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। अगर हमें ललकारा जाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, विरोध भी करेंगे। और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि संविधान को शर्मिंदा होना पड़े, कानून व्यवस्था पर आंच आए। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी जरूर साझा कर दी थी कि अगर हमें परेशान किया गया, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन अगर सामने वाला पक्ष हम पर हमला करता है तो बचाव के लिए हम भी उनका विरोध करेंगे, हम भी उनका उल्टा जवाब देंगे। और इस चेतावनी के आने के बाद सामंती वकील कहीं भी दिखे नहीं, उनके आसपास तक नहीं फटके। फटकते कैसे? हजारों कार्यकर्ताओं के सामने आने की हिम्मत कौन करेगा और बाबा साहेब को ललकारने की हिम्मत तो कौन ही कर सकता है। अब आप दोनों पहलुओं को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ वो सामंती वकील जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सबको ललकार रहे हैं, और वो चंद ही हैं, मात्रा में कुछ लोग ही हैं। और यहां पर दूसरी तरफ हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी धमकी, कोई ऐसी बात नहीं की जाती जिससे कि हिंसा को बढ़ावा मिले। तो एक समझ देखिए, एक मैच्योरिटी का लेवल देखिए, जो दलित हैं उनका और जो सामंती वकील हैं उनका। आप खुद फैसला करिए कि इसमें सही कौन है। क्या कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति लग सकती है तो बाबा साहेब की मूर्ति लगने में क्यों परेशानी हो रही है? क्या वहां पर श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे और तब उनके कान पर जू रेंगेगी। इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें क्योंकि हम इस मामले पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।